बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मोहसिन नकवी यानी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, उनके दरमियान एक बड़ा फटा पड़ गया है। ये फटा क्या है, ये इख्तलाफ क्या है और फिर अब किसने किससे मदद मांगी है, इस पे बात करनी है। और क्या PTI को दहशत गर्द तंजीम डिक्लेयर किया जा सकता है, ये इस पे बात करनी है। और परवेज़ इलाही की जेल में 4 पसलियां टूट गई हैं। ये क्या मामला है? सहाफ़ी और एंकर पर्सन इकरारुल हसन का पिंडी में यानी रावलपिंडी में दाखिला बंद हो गया है। बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। मसाजिद में लग रहे हैं, नमाजी पानी पी रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, रोज़ादार भी रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, रोज़ा अख्तियार भी कर रहे हैं। और साथ ही हमारा जो राशन का प्रोजेक्ट है, और इंशाअल्लाह जल्द ही चंद रोज़ बाद हमारा जो ईद का पैकेज है वो भी शुरू हो गया है, शुरू हो चुका है। आपके साथ शेयर करेंगे। जो यतीम बच्चे हैं, बेवाएँ हैं, उनको कपड़े जूते देने का सिलसिला वो भी जारी और सारी है। ये सब कुछ अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी में सुना है कि पहला बड़ा फड्डा पड़ गया है। हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब। आसिफ बशीर चौधरी साहब वैसे तो मेरे तो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और मेरे दोस्त नहीं बल्कि भाई हैं, भाई से भी बढ़ के हैं। लेकिन उनका तारुफ कराते हुए मैं एक बात कभी नहीं भूलता, और मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ कि ये वही आसिफ चौधरी साहब हैं। आजकल तो वो प्रोग्राम भी करते हैं अपना एजाज सैयद साहब के साथ। तो ये वही हैं कि जिन्होंने जजेस के पिछले दरवाज़ों से नामालूम अफराद को निकलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, और फिर उन्होंने भुगता भी बहुत, लेकिन पकड़ा खूब। वो आज भी वीडियो में कई दफ़ा मैं ख़ुद भी दिखा चुका हूँ। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब बतौर इंसान भी बहुत नाइस आदमी हैं। वो कहते हैं कि जनाब, अफसरान की तैनाती पर प्राइम मिनिस्टर से तनाव, वजीर दाखिला ने पिंडी से मदद मांग ली। लो जी, हुण गल दसो, ठीक है ना जी। वजीर दाखिला यानी मोहसिन नकवी ने पिंडी से मदद मांग ली। अच्छा जी, शहबाज शरीफ, मोहम्मद अली रंधावा और मोहसिन नकवी लेफ्टिनेंट सुहेल अशरफ को चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर लाने पर बजिद हैं। वो कहते हैं मेरा बंदा है, वो कहते हैं मेरा बंदा है। जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाहते हैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कोई 2-3 और सेक्रेटरीज़ हैं, उनके नाम में उनमें से किसी एक को लगाना चाहते हैं। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर का ही प्रोगेटिव होता है। फिर वो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की अप्रूवल कैबिनेट से भी ली जाती है। लेकिन अब वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जी मेरी टीम नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर सकता, और उन्होंने पिंडी से मदद मांग ली है। माशाल्लाह जी, बड़े घर से, वही जो सोटी लेके दोनों को कंट्रोल कर रहा है, उस बड़े घर से मदद मांग ली। पहले भी एक कारपोरेशन की गालिबन OGDCL कौन सा वो थी जिसके अभी 2 दिन पहले, जिसमें शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी में फटा पड़ गया था, तो बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब को फिर हथियार डालने पड़ गए कि जनाब चले तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है, ठीक है ना। इसी तरीके से मुझे लगता है कि अब की बार भी अगर पिंडी ने यही कहा कि वही होगा जो मोहसिन नकवी को मंजूर होगा, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को हाथ खड़े करने पड़ेंगे, सरेंडर करना पड़ेगा, और शहबाज शरीफ साहब अमन्ना व सदकना करके अच्छे बच्चों की तरह सर झुका कर बैठ जाएंगे। और बस ये वाली सूरत हाल है। क्योंकि इसीलिए तो नून लीग वाले बहुत सारे कहते हैं भाई ये हमारी हुकूमत थोड़ी है। वो बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी कहेंगे। ये आप बेफिक्र हो जाए, ये आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। तो अब देखते हैं कि ये फटा किस करवट बैठता है, और ये फटे का ऊँट किस करवट बैठता है, किसकी फेवर में बैठता है। कि मोहसिन नकवी तो फिर आपको पता है उनके बड़े लाडले हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक पार्टी के सरबराह भी हैं, सदर हैं, तो वो उनके भाई से भी मशवरा होता है, बहुत सारे पार्टी से भी मशवरा होता है, और वो उनको दोबारा फिर लोगों में भी, आवाम में भी जाना है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि मेरी टीम नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर सकूंगा, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि 2 डिफरेंट सूरत हाल है ना, कि शहबाज शरीफ का
कोई अपना एक सूरत हाल है, उनकी अपना सिनेरियो है। तो बहरहाल ये होता क्या, ये पहले ये अब शुरुआत है, अभी तो चंद रोज़ हुए हैं ना, तो ये फटे शुरू हो गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं जिनमें मेरे लिए मुहतरम हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, वो कह रहे हैं कि अमेरिका पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम भी डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा, उन्होंने एक लॉजिक दी है, कोई उनसे इतफाक़ करे या ना करे, मैं ख़ुद नहीं करता उस लॉजिक से इतफाक़, लेकिन वो बताना ज़रूरी है। वो बताना ये है कि वो कहते हैं कि जी अभी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कमेटी थी उसमें जो पेश हुए डोनाल्ड लू, ठीक है ना, वही साइफ़र वाले, ठीक है, वही जिनका वो जो साइफ़र का बयानिया जिन्होंने ज़मीं बोस कर दिया पीटीआई का, वो डोनाल्ड लू पेश हुए। और डोनाल्ड लू ने एक बड़ी अहम बात की कि मुझे पिछले 1 साल 1.5 साल से संगीन धमकियाँ मिल रही हैं। अलबत्ता उन्होंने ये तो नहीं बताया किन की तरफ से मिल रही हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिशल्स के साथ, पेंटागन के साथ, इन लोगों के साथ शेयर की होंगी बाकायदा वो धमकियाँ। वो कह रहे हैं मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। ठीक हो गया जी, अच्छा। तो कहते हैं कि ये इसको अमेरिका बड़ा सीरियस लेता है, और नो डाउट लेता है। अगर उनके एहलकारों को, सफारतकारों को, उनको अगर धमकियाँ मिल रही हों तो वो बड़ा सीरियस लेता है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर अमेरिका पीटीआई को एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर भी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक, चले, ये है सर। अगर कोई होता तो इतना पागल अमेरिका भी नहीं है, उनको ये पता है भाई जो काम हमारे पीटीआई कर सकती है ना, और कोई भी नहीं कर सकती। उनको भी पता है कि ये जो यूथिये हैं ये किस तरह की धमकियां देते हैं, और किस तरीके की, इन्होंने इधर भी बड़ी धमकियां दी थी। ये वही वाली बात है जैसे हमारे दोस्त फैसल करीम कुंडी ने कहा है ना कि पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, अमेरिका में कहते हैं कि जनरल बाजवा ने गिराई है। ये बड़े सियाने यूथी हैं उस हिसाब से, ठीक हो गया ना। गो के ऊपर चैम्बर फारेगा, लेकिन अपने मफाद में बड़े सियाने हैं, प्रोपेगेंडा बड़ा अच्छा कर लेते हैं। अब मामला ये है कोई भी बंदा हो, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो तख्त-ए-दार पे झूल गया, उसे हेनरी किसिंजर ने धमकी दी थी कि हम तुझे निशान इबरत बनाएंगे। अब वो इबरत बनाया या जो भी बनाया, अभी तक भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस हिसाब से उन्हीं के नाम पर वोट पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तख्त-ए-दार पे झुला दिया। नवाज शरीफ को दोबारा आज तक नहीं आने दिया, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका को ना की थी, ठीक है ना। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो खान साहब का कोई डिफरेंट सिनेरियो है। वो ऐसे ही कह देना किसी का कि उसने हमारे खिलाफ साजिश की अमेरिका का, तो अमेरिका नाराज़ नहीं होता। अमेरिका नाराज़ होता है जब आप उनके मफादात को हिट करें, जब मफादात को टारगेट करें। खान साहब के पूरे दौर में जो सी पैक था वो सर्द खाने में रहा। अब अभी कल की बात है कि वो चाइना का एम्बेसडर, चाइना का सफ़ीर एहसन इकबाल साहब को प्यार से मिस्टर सी पैक कह रहा था। मिस्टर सी पैक, ठीक हो गया ना। अब उसने मिस्टर सी पैक का खिताब दे दिया एहसन इकबाल साहब को, और कहा कि जो वही 2013 से जो सी पैक चला और जहाँ पे रुका था तो हमें उम्मीद है उधर ही से शुरू होगी। और वो एहसन इकबाल साहब ने बहुत ही खूबसूरत बतरीके एहसन चलाया एहसन इकबाल ने। तो बात यह है कि वो सी पैक को खूब खाते में डाल दिया था इमरान खान ने। आपको पता है इमरान खान की ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, याद है आपको, 2 मरतबा। ठीक, ट्रंप ने पहली मुलाकात में कहा कि जो पहले वाले थे वो तो हमारी बात ही नहीं सुनते थे, वो तो हमारा काम ही नहीं करते थे। ये इमरान खान साहब आए हैं जिसकी वजह से अमेरिका, ये बड़े दोस्त हैं और ये अमेरिका के काम करते हैं। अभी कल की बात है कि वो जनाब उन्होंने एक, उनके लीडर ने एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि वो खान साहब तो हमारे दोस्त हैं, इमरान खान तो हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, ठीक है ना। और ब्रैड शर्मिन जो उनके वो हैं सेनेटर और बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने क्या कहा है डोनाल्ड लू से, उन्होंने कहा है कि भाई जाओ और अपना उस सफ़ीर से कहो, अमरीकी सफ़ीर से, वहाँ जो पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं, कि वो आएँ और मुलाकात करें इमरान खान से। ठीक हो गया ना, उनका हाल अहवाल लें, उनसे पूछें। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि ये सारी चीज़ें, और अमेरिका ने, और जिस तरीके से ट्रंप के साथ जारी थी खान साहब की, और जिस तरह से फिर वो लॉबियाँ हायर की गई कि हमसे दोस्ती कर लो, तो क्या अमेरिका ऐसे लोगों को ज़ाया करता है? और खान साहब अमेरिका का बहुत बड़ा असासा है, ठीक हो गया ना।
वो शहबाज गिल को या शहबाज गाली को उनका कैलिबर क्या है गालियां देने के अलावा। वो आए जनाब स्पेशल यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव बन के, और फिर क्या क्या चीज़ें उन्होंने आउट नहीं की, सी पैक की, और IMF के साथ खान साहब ने कैसे वो सारा सी पैक का और चाइना के कर्ज़ों की पूरी डिटेल जो है ना शेयर कर दी IMF के साथ। IMF के साथ शेयर करना जैसे अमेरिका के साथ आप शेयर कर रहे हैं, तो सर माज़रत के साथ ये अमेरिका PTI पर पाबंदी नहीं लगाता, ठीक हो गया ना, और इसको दहशतगर्द तंजीम नहीं, ये उन्हीं के मफादात का हिफाजत कर रही है PTI और इमरान खान। इन पे पाबंदी लगा के उसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारनी है। परवेज़ इलाही साहब की सुना है 4 पसलियाँ टूट गई हैं। यार मुझे ज़ाती तौर पे उनका जो भी जुर्म है, जो भी है, अभी तक उनको सज़ा भी नहीं हुई। मुझे ज़ाती तौर पे इस शख्स पे तरस आता है। ये उम्र रसीदा शख्स हैं और मुझे ज़ाती तौर पे, मैं यकीन करें मेरा दिल करता, मैं कभी इस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लानत भेजने का दिल करता है उनके बेटे मूनस इलाही पर, जिसने बाप को इस नाहज पे पहुँचाया। अब वो बाहर बैठ के वही वाली बात जैसे कहते हैं लोग कि अबू स्पेन में और बेटा स्पेन में, और वो मज़े कर रहा है बाहर यूरोप में और इधर उधर, और वो जनाब आता नहीं है। बाप बेचारा गिर गया है जेल में वाशरूम में, उसकी 4 पसलियाँ टूट गई। अब वो रिपोर्ट आ गई है ना, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट, तो वो उसकी 4 पसलियाँ बेचारे की टूट गई हैं। कोई आँख के नीचे भी निशान, कोई सर पर भी निशान लगा है, और कोई बाजू पे भी निशान लगा है। ज़ाहिर है वो 80+ बंदा है, और इसी तरीके से मतलब वो बेचारा गिरा है। तो मैं तो आप यकीन करें मुझे बड़ा तरस आया उन पे कि, और बेटा है वो बाहर बैठा है और इधर बाप की पसलियाँ टूट गई हैं। लानत है तेरी तरबियत पे भी, और तेरे पे लानत है कि तू आके कम से कम को बाप का पता ले, ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसी जेल में चला जाएगा ना, तो कम से कम आप वालिद का पता लो और वालिद को एक तसल्ली तो होगी ना। नहीं, वो बाहर ही नस गया है और वो जनाब वालिद साहब इधर गिर के उसकी पसलियाँ टूट रही हैं। और मुझे समझ नहीं आती, मैं हैरान हूँ कि जो मास्टर माइंड है इमरान खान, वो जेल में 6 महीने में 36 लाख का खाना खा रहा है। वो 976 लोगों से मुलाकात की है उसने पिछले 6 महीने में, और आप देखें तो 5-6 लोग रोज़ाना के हिसाब से मुलाकात। जेल के अंदर भी उसे अयाशियाँ हैं जेल की, और तो और पहले कभी ऐसे को प्रेसिडेंट या ऐसी मिसाल है ही नहीं कि किसी के लिए आप जेल की दीवारें तोड़ें, क्योंकि ये खान साहब इधर एक्सरसाइज करनी है। उनको पूरा सेल भी अलग मिला हुआ है, स्वीट टाइप, जी हाँ वो अलग अलग मिला हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ प्रेमिसेस की दीवारें तोड़ी गई कि जनाब इन्होंने भागना है यहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। और उधर से वो मटन भी खा रहे हैं देसी घी में, और देसी मुर्ग भी खा रहे हैं देसी घी में। ये उनकी जेल है। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब हैं, वो बेचारे बिल्कुल उनकी पसलियाँ टूट रही हैं, वो बिल्कुल निढाल हो गए हैं, और जिस तरीके से वो आते हैं ना, उनकी कोई ख़ास मुलाकातें हैं ना कुछ हैं। तो फिर जो मास्टर माइंड है उनको इस तरीके से सहूलतकारी हो रही है, तो फिर तो या तो सबको बराबर रखा जाए या सबकी सहूलतकारी हो। फिर बात तो यही होनी चाहिए। ये बड़ा एक दिलचस्प सी खबर है, इकरारुल हसन साहब, उनकी रावलपिंडी दाखिले पर पाबंदी। वो इकरारुल हसन पिछले कुछ अरसे से, मतलब मैं तो कोई ख़ास इस तरह के इसमें ना डिस्कस करता हूँ और ना ही मैं इसे काबिल तवज्जो समझता हूँ ऐसी ख़बरों को। वो हक ख़तीब के ख़िलाफ़, जिसको शुभ सरकार कहते हैं, तो उन्होंने वो कोई किया हुआ है कि जनाब ये 2 नंबरी करते हैं, ये करता है वो करता है। अब उनके साथ मुतअद्दिद बार उनकी सिटिंग हो चुकी, उनकी गड़बड़ हो चुकी, उनको वो जिस तरह से उनका स्टिंग प्रोग्राम है, जिस तरह से वो करते हैं प्रोग्राम इकरारुल हसन, तो वो जनाब अच्छा वैसे भी चले को एक आध दफ़ा किसी के पीछे पड़ जाना अगर इस तरह से, वो भी मुझे को ख़ास अच्छा नहीं लगता। और वो फिर इस तरीके से बिल्कुल ही, तो वो अब उन्होंने ऐलान किया था आज 23 को कि जी हम जो है ना वो आएंगे और मैं आऊँगा। इकरारुल हसन लाहौर में होते हैं, तो कहते हैं कि मैं आऊँगा और मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने इकरारुल हसन का दाखिला कलर सैदा रावलपिंडी बंद कर दिया है 1 दिन के लिए कि आप नहीं आ सकते। और जाहिर है जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वैसे मैं
बिल्कुल ही किसी फेवर में नहीं हो कि किसी शहरी की नकल व हरकत पर पाबंदी लगाना या किसी का दाखिला बंद करना, ये सब। लेकिन जहाँ फसाद का खदशा हो, पहले भी अब आप देखें ना कि वो बीच में भी इकरारुल हसन के पता नहीं कहाँ फायरिंग हुई और पता नहीं किसने की, इसमें और जो अनासर होते हैं शर पसंद फिर वो भी फ़ायदा उठाते हैं। फिर वो ज़ाहिर है देखेंगे ना कि जब दो के दरमियान इस तरह की टसल आ रही है तो दोनों के कोई ना कोई मुखालिफिन होते हैं, शर पसंद अनासर होते हैं, वो उन पे भी और उन पे भी इस तरह का अटैक। तो ये इंतज़ामिया की फिर जिम्मेदारी होती है कि बात को ज़्यादा बढ़ने न दें, ठीक हो गया ना। और आप कौन सा कोई जिहाद पे जा रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि इसी वजह से रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने इकरारुल हसन पर पाबंदी लगाई है कि जी आप पिंडी में दाखिल नहीं हो सकते। और मेरा ख्याल है अब इस बात को और अब इस तनाज़े को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तनाज़े से मुख्तलिफ़ रंग निकल रहे हैं और मुख्तलिफ़ इसके रंग सामने आ रहे हैं। और सबसे जो बुरा रंग है वो कोई मजहबी मुनाफरत और इस तरह की कोई चीज़ सामने आ रही है, तो ये अच्छी नहीं है। हमारा मुआशरा ऑलरेडी तकसीम है और इकरार साहब को भी चाहिए कि सिर्फ शुगल तमाशा करने के लिए ये ना करें, कुछ ज़िम्मेदारी का भी एहसास किया करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही आप वीडियो भी देखें जो हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। अल्लाह के करम और आपके ताउन से ये सब कुछ जारी व सारी है। पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अहबाब की मोहब्बत और भरपूर तावन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का वाटर प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, जिसमें बेआब इलाके की मसाजिद में साफ़ पानी की फराहमी का अमल जारी व सारी है। ज़फ़र साहब दे असां शुक्रिया अदा करने आए ते जेड़े साकू सारी इमदाद करने पैन असां उन्होंने शुक्रिया अदा करने आए। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ज़ेन न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, सनन इब्ने दाऊद में वाक़या दर्ज है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी पिलाना। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया में ऐसे अहले खैर और हमदर्द अफराद मौजूद हैं जो नेकी के काम में अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते। आज भी एक ऐसे ही नेक अब्द खुदा की तरफ से बेआब इलाके की एक ऐसी मस्जिद में पीने के साफ़ पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया, जो मस्जिद 2022 के सैलाब में मुनहदिम हो गई थी और फिर इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस मस्जिद की तामीर की। हम दुआ गो हैं खुदावंद मुताल इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और अतिया देने वाले अब्द ख़ास की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। इनके जितनी भी शरई और दुनियावी हाजात हैं खालिक कायनात इस माह मुबारक के सदक़े अपनी बारगाह मुक़द्दस में मंजूर फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला इनको हर किस्म के आफ़ात और बलियात से अमान अता फरमाएँ। अल्लाह ताला तमाम अहबाब को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। सब सारी मस्जिद का पानी कोन आई वज़ू वास्ते हर आदमी औखा आई, साकू पानी की बहुत वड्डी तकलीफ आई। अल्लाह उन्होंने भला करे, जैसे साकू बोर रहते पैन जेरे ज़फ़र साहब दे असां शुक्रिया अदा करने आए ते जेरे साकू सारी इमदाद करते पैन असां उन्होंने शुक्रिया अदा करने आए। साकू साहब इतना पानी का पंप लवा दिते, उन्हें टैंकी लवा के दी है, टूटियाँ लवा के दी हैं, सारा इंतजाम साकू उन्हें करके दिते। अल्लाह उन्होंने बहु देवे, असां उन्होंने शुक्रिया अदा करने। इलाके पानी का मसला आई, मस्जिद का पानी कौन आई, पीवण का कौन आई, वज़ू का कौन आई, तो खाने का से कौन आई। ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करें, मस्जिद ने सबको पानी दिता ने, उधर खाने हर से दी ने, जिन्होंने ज़फ़र साहब पूरे थे उन्हें अल्लाह भला करे। अल्लाह उनको बहुत देवे जितना जी ज़फ़र नकवी साहब का शुक्रिया। असां वज़ू घरों करके आने से, लेकिन इतना पानी उन्हें थोड़ी थे, उन्हें शुक्रिया था, उन्हें शुक्रिया सा अदा करें। ज़फ़र नकवी साहब को देने पर अल्लाह पाक उन्हें हम ज़फ़र नकवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह उनको बहुत रिज़्क़ दे।